आज मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अंडररेटेड है और हम में से मोस्ट ऑफ लोगों को तो इनमें से किसी भी मूवीज़ का नाम भी नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपको भी एक नेक्स्ट लेवल क्राइम थ्रिलर मूवी देखनी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कार अच्छे से साफ कर देना और व्हील्स भी चमकनी चाहिए। गाड़ी से बाहर निकलो। मेरे पास पेपर स्प्रे है और मेरे पास बंदूक है। कार धोने का आखिर कैसा तरीका है? हमारी लिस्ट में 10वें नंबर की मूवी है पॉइंट ब्लैंक। इस मूवी की शुरुआत होती है कपल से जिसमें उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसके वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और उसके हस्बैंड को हॉस्पिटल से एक मरीज को छुड़ाना होता है जो कि एक क्रिमिनल होता है। तो उसका हस्बैंड कैसे उस मरीज को पुलिस की नज़रों से बचाकर हॉस्पिटल से निकालता है और उसके बाद वो किन मुश्किलों में पड़ जाता है और कौन है वो क्रिमिनल और उसके वाइफ को ही क्यों किडनैप किया होता है और क्या एंड तक वो अपनी वाइफ से मिल पाता है और पुलिस से बच पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी की जो ओवरऑल लंबाई है वो है 1.5 घंटे की। आप औरत पर हाथ नहीं उठा सकते। क्यों नहीं? औरतें वैसे भी कमजोर मानी जाती हैं। लेकिन बेटा फिलहाल तुम कमजोर बन रहे हो। मैं ये जेंडर वेंडर नहीं मानता, तुम ये एहसास दिला रहे हो कि वो औरत है। देख लिया। 90 नंबर की मूवी है साफ्ट। ये एक परफेक्ट एंटरटेनिंग फिल्म है। इस फिल्म में आपको एक्शन, ड्रामा और ह्यूमर भरपूर देखने को मिलेगा। मूवी के लीड रोल में आपको सैमुअल जैक्सन देखने को मिल जाएंगे। मूवी की स्टोरी फोकस करती है सैमुअल के बेटे पे जिसके एक फ्रेंड का मर्डर हो गया होता है और अब वो अपने डैड के साथ मिलके इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है। लेकिन वो जिस शहर में रह रहा होता है वहाँ के सभी लोग गन यूज़ करते हैं और वो बिना गन यूज़ किए हुए इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है। इस मूवी के हर सीन में आपको एक अच्छा ह्यूमर देखने को मिलेगा जिससे ये मूवी आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। और मूवी की ओवरऑल लंबाई है 1 घंटा 50 मिनट। Doesn't care about proof. He only cares about what's right. 8वें नंबर की मूवी है जैक रीचर। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के लीड रोल में आपको टॉम क्रूज देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने मूवी में जैक रीचर का रोल प्ले किया है। जैक रीचर एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ है, उसके पास बैंक बैलेंस है या नहीं और क्या वो जिंदा है या मर गया। लेकिन जैक रीचर का प्रेजेंट जितना अननोन है उसका पास्ट उतना ही नोन था। वो पहले एक मिलिट्री ऑफिसर था और उसने कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सॉल्व किए थे और साथ ही साथ वो एक डिटेक्टिव भी था। लेकिन एक बार फिर जैक रीचर वापस आ चुका है क्योंकि उसके एक फ्रेंड को बिना किसी क्राइम के पुलिस ने पकड़ लिया है और अब वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए क्या क्या करता है और क्या वो एंड तक अपने फ्रेंड को बचा पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अगर आप भी टॉम क्रूज़ के फ़ैन होंगे और उनके एक्शन सीन्स को पसंद करते होंगे तो आपको ये मूवी ज़रूर ही देखनी चाहिए। There is no limit to what desperate men will do when pushed. अगर आपको भी हाइस्ट वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो 7वें नंबर की मूवी आपके लिए ही है। 7वें नंबर की मूवी है ट्रिपल। इस मूवी में आपको कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस देखने को मिल जाएंगे। मूवी की स्टार्ट होती है एक रशियन गैंगस्टर की वाइफ से जिसके पति को किसी इजरायली ने किडनैप कर लिया होता है और उसको छुड़ाने के लिए एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो कि बैंक के एक सिक्योरिटी लॉकर में रखा हुआ होता है। और उसके बाद उस गैंगस्टर की वाइफ कुछ और गैंगस्टर के साथ मिल के कैसे बैंक लूटने का ट्राई करती है और वहाँ से डॉक्यूमेंट चुराने का ट्राई करती है। तो क्या वो एंड तक इस मिशन में सक्सेस हो पाती है और अपने पति को बचा पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। छठे नंबर की मूवी है सुपर 8। ये एक मिस्ट्री साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसकी शुरुआत होती है कुछ छोटे बच्चों के ग्रुप से जो कि टीनेजर हैं और समर वेकेशन में कुछ नया एडवेंचर करने का सोच रहे होते हैं और इतने में इनके ग्रुप का एक लड़का खुद की एक हॉरर मूवी बनाने का आइडिया देता है जिसके बाद इसके सारे फ्रेंड्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ये लोग अपने शूटिंग लोकेशन एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो इतने में उस रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन आ जाती है और सामने से एक कार भी उसी ट्रैक पे आ रही होती है जिसके बाद कार और ट्रेन के बीच में टक्कर हो जाता है और ट्रेन पटरी से उतर जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस इंसिडेंट के बाद उस शहर में सब कुछ सुपर नेचुरल होने लगता है और इसके आगे की स्टोरी आपके लिए स्पॉइलर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उस ट्रैक पर कार लेके कौन आ रहा था और इसके पीछे बहुत ही बड़ा मिस्ट्री छुपा हुआ है जो कि आपको मूवी के नाम में ही पता चल सकता है।
अगर आपको भी मिस्ट्री थ्रिलर वाली मूवीज़ देखनी पसंद होगी तो ये मूवी आपके लिए एक बेस्ट मूवी हो सकती है। अगर आप भी मनी हिस्ट के प्रोफेसर के फ़ैन हो और उन्हें किसी और मूवी में देखना चाहते हो तो 5वें नंबर की मूवी आपके लिए एक बेस्ट मूवी हो सकती है। इस मूवी का नाम है मिराज और ये मूवी बेस्ड है टाइम ट्रैवल पे, जिसकी स्टोरी डिफरेंट टाइमलाइन पे चलती रहती है। कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, फिर से पास्ट और फिर से फ्यूचर, जिसमें आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हो। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो कि एक नए रूम में शिफ्ट हुए होते हैं, जहाँ पे उनको एक पुराना टीवी और एक रिकॉर्डिंग मिलता है और उस रिकॉर्डिंग से उनको पता चलता है कि उस घर का लड़का एक रोड एक्सीडेंट में मर चुका होता है। लेकिन उस फैमिली को वहाँ पे एक टीवी मिलता है और उस टीवी के थ्रू वो उस लड़के से पास्ट में जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उस फैमिली के लोग उस टीवी की हेल्प से उस लड़के के पास्ट में जाके उसको बता देते हैं कि अगर वो रोड पे जाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसके बाद वो लड़का रोड पे नहीं जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन अब इस फैमिली की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है, जिसको बताना आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है। अगर आप भी टाइम ट्रेवल में कुछ नया देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए एक बेस्ट मूवी हो सकती है। चौथे नंबर की मूवी है इरेजर। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी जॉन नाम के एक आदमी के अराउंड घूमते रहती है। जॉन एक ऐसी एजेंसी के लिए काम कर रहा होता है जो कि सरकारी गवाहों को लोगों से प्रोटेक्ट करती है और उनको हर फैसिलिटी देती है और टाइम आने पे उनके आइडेंटिटी को भी मिटा देती है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब जॉन ऐसे ही एक केस में ली कुलेन नाम की एक लेडी को बचा रहा होता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे डिटेल्स होते हैं जिससे कि FBI गलत तरीके से वेपन बेचने वाले और अपने देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूसरे देश के लोगों को बेचने वाले लोगों को आसानी से पकड़ सकती है। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा होता है जिससे जॉन खुद फंस जाता है और उसके बाद जो कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको खुद ही ये मूवी देखनी होगी एक बार। The FBI will arrive at your apartment in 30 seconds. You must flee the premises. Who is this? थर्ड नंबर की मूवी है ईगल आई। इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है जेरी नाम के एक लड़के पे जो कि जुड़वा होता है और उसका बड़ा भाई US एयर फोर्स में होता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब जेरी का बड़ा भाई मर जाता है और उसके बाद से जेरी के अकाउंट में कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और उसके घर में कोई गन और बॉम्ब बनाने का सामान छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद जेरी को एक अननोन लेडी का कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसके पीछे FBI पड़ी है। लेकिन जेरी वहाँ से भाग नहीं पाता है और FBI उसको पकड़ लेती है। लेकिन मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने का काम करती है वो अननोन लेडी, क्योंकि उसके पास सारे चीज़ों का एक्सेस होता है। वो सिग्नल लाइट्स को चेंज कर सकती है, वो पावर कट कर सकती है और यहाँ तक कि वो जेरी को FBI से भी छुड़ा देती है और वो खुद जेरी पे सैटेलाइट से नज़र रखे हुए होती है। तो कौन है वो मिस्टीरियस लेडी और वो ये सब कुछ क्यों कर रही होती है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। आपको अंदाजा भी नहीं है क्या होने वाला है। सेकंड नंबर की मूवी है इन द शैडो ऑफ द मून। ये एक साईफाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे मर्डर से जिसमें कोई सीरियल किलर कुछ लोगों को मार रहा होता है और मर्डर का पैटर्न सेम होता है। सभी मर्डर के गले के पीछे 3 निशान होते हैं, जिसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको पता चलता है कि सीरियल किलर कोई लेडी है। लेकिन जब पुलिस उस लेडी का पीछा करती है तो वो एक ट्रेन के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब 9 साल बाद सेम वैसे ही पैटर्न में रिटर्न मर्डर होने लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद वापस पता चलता है कि वो लेडी अभी भी जिंदा है। और इसके बाद हर 9 साल के गैप के बाद वो लेडी आती है और रिटर्न ऐसे ही मर्डर करके कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो वो लेडी कैसे बचती है उस ट्रेन के नीचे आने के बाद और क्यों वो ऐसा कर रही होगी, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। पर जो मूवी के एंड में होता है वो आपको एकदम सरप्राइज करके रख देगा। फर्स्ट नंबर की मूवी बताने से पहले अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको भी एक नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी देखनी है जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दे ये सोचने के लिए कि एक साइकोपैथ क्या क्या कर सकता है, तो फर्स्ट नंबर की मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी हो सकती है। इस मूवी का नाम है फ्रैक्चर्ड। मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जिसमें कुछ लोग कहीं जा रहे थे और अचानक वो एक गैस स्टेशन पे रुक जाते हैं। वहाँ पे उसकी बेटी एक जगह से नीचे गिर जाती है और उसको बचाने के लिए उसका डैड भी वहाँ से कूद जाता है। जिसके बाद वो तीनों लोग हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के कुछ देर बाद उसके डैड को पता चलता है कि उसकी फैमिली वहाँ से गायब है। और जब वो डॉक्टर से पूछता है कि उसकी फैमिली कहाँ गई तो सब उसको यही बोलते कि वो तो अकेला ही आया था
और सीसीटीवी चेक करने पे भी पता चलता है कि वो अकेला ही आया था। लेकिन उस आदमी का कहना होता है कि ये डॉक्टर सब कुछ प्लान कर रहे होते और वो लोग उसके फैमिली के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है ये किसी को भी नहीं पता। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि उस आदमी को एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। तो क्या रियलिटी में ये सब कुछ हुआ होता है या फिर ये सब उसके मन का वहम, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। आपको तो ये टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज़ पता चल गई, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स को भी ये टॉप 10 मूवी पता चल जाए तो इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। और अगर चैनल पे नए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मूवीज़ और वेब सीरीज से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।